दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजेस को परमानेंट बैन कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 50% जो क्राइम रेट है, जो 50% जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वहां पर पार्ट ले रहे हैं, और इसका सिर्फ पाकिस्तानियों को 50% पाकिस्तानी वहां पर इन्वॉल्व है। अब देखें इंडिया का नाम नहीं आया इसमें। अब देखें बांग्लादेश को उन्होंने वीजेस बैन नहीं किए। आप देखें अफगानिस्तान के वीजेस बैन नहीं किए। हमारे ही क्यों वीजेस बैन करती दुनिया? क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं करती एज अ कौम, एज अ नेशन? क्यों हम इतने करप्ट हैं? देखें, करप्शन का जो मैटर है ना, वो तो खैर पाकिस्तान का बुनियादी मैटर है। इसको आप किसी और भी जहाँ भी लिंक करेंगे वो एक अलग मामला है। लेकिन ये तो खैर लोकल भी हमारी, मतलब पंजाबी जी कहते ने हड्डियां च बड़े है। ठीक? 2 नंबरी। हाँ, मतलब करप्शन जेड़ी करप्शन भाई, करप्शन मीन्स के इवन आप बिस्किट खाएं, फ्लैप नीचे फेंक दें, वो भी करप्शन है। बिल्कुल करप्शन है। नमस्ते हिंदुस्तान, मेरा नाम है चंदन। अभी के टाइम पे बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े देश, यूके, यूएई जैसा देश पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। मतलब पाकिस्तानियों को उन देशों का सरकार खुद की देश में रखना ही नहीं चाहती। इवन बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तानी पब्लिक को बैन कर रहा है। उसका रीजन है पाकिस्तानी उस देशों में जाके उस देश का नियम कानून नहीं मानते हैं। आज के समय में पाकिस्तानी पब्लिक दुनिया के अंदर क्राइम में नंबर 1 है। इवन सऊदी अरब ने तो पाकिस्तानियों को वीजा भी देना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ भारत की बात करें तो बहुत सारी बड़े बड़े देश भारत के लिए वीजा फ्री कर रहा है और इंडियन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनका देश में बुलाना चाहती है। इस बारे में पाकिस्तान से बहुत बड़ा पब्लिक रिएक्शन निकल के आ रहा है। सही हुआ कि रियलिटी है, ऐसा होना चाहिए कि जो कौम करप्ट है, जिसके लीडर करप्ट हैं, जाहिर है वो देखें नबी वसल्लम जब आए ना अरब के ऊपर, दुनिया की करप्ट तीन कौम थी। जिस कौम का लीडर सही हो वो कौम सही हो जाती है। कौम का भी इसमें कोई कसूर नहीं होता। अच्छा, तो हमें लीडर नहीं सही मिला, जो भी मिले हैं करप्ट मिले हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो भी ऐसा ही हो गया है कि हर बंदा उस चीज़ पे लगा हुआ है, रूल है कोई नहीं। तो इसलिए हमारी कौम भी उस तरफ जा रही है और वे होना चाहिए ऐसा। इनको नसीहत मिलनी चाहिए, सख्तियाँ होनी चाहिए, फिर ही हम सही होंगे। या नफसी वाला आलम हुआ पड़ा। क्या समझते, पहले तो हमें दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, हम मिडिल ईस्ट को कहते थे कि हमारा भाई है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा, अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन फिर भी बेहतर है। अगर देखें बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन, सऊदी अरेबिया के, मिडिल ईस्ट के, सबके बेहतर है। हमारे साथ ही खराब होने। देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और उस आईटी की जो इंडस्ट्री है ना वो बूम कर रही है। उसके जो लोग उनके आईटी में, उनकी एजुकेशन जो लेवल है वो भी बड़ा हाई है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो हैं इनका एक ये जहन ये बन गया है 2 नंबरी का। हाल ही में और एक न्यूज निकल के आ रहा है, कुछ पाकिस्तानी फैमिली यूके की एयरपोर्ट में यूके की पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया है। अब लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो क्यों पाकिस्तानियों को विदेशों में बैन कर रहा है। करने का पर्पस ये है कि आज यूके के अंदर क्या हुआ है। यूके के अंदर यूके की पुलिस ने ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन का एयरपोर्ट है वहां पर पाकिस्तानियों को पकड़कर दबोच दिया। उनका सर नीचे फर्श पर लगा के, एक फैमिली थी। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो जो उनसे पाकिस्तानी हैं उन्होंने पुलिस पर अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे एज अ कौम हम करप्ट हो गए हैं? दुबई ने हमारे वीज़े पर पाबंदी लगा दी है। दुबई का कहना यह है कि 50% पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं दुबई में आके। दुनिया, अमेरिका में वैसे वीज़ा नहीं दे रहा, दुनिया में वीज़ा क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही? दुनिया हमसे क्यों दूर भाग रही है? असल में हम कौम एज अ कौम एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं और बंगालियों को 2% का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते। उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है। वॉशरूम ही नहीं है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।